भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं। उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर यह प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। आप उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। यह प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है। आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। यह रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। यह जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। यह तीसरा तरीका। यह कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है, मैं दिल्ली स्वरूप नगर के निवासी हूं, मेरा फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? मैं बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूं। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बैठी है बहन। शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारे कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर। ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना। 5वें नंबर का जल। शिव जी को 5म नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता। जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल हो। कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख ले, थोड़ा सा पानी उसमें बचा ले, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 चुल्लू, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है।
स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है। ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताएं वो वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर देगा, यूं ही। हम जल कौन सा सींचते हैं भगवान, अपनी दुकान पर पानी कौन सा छोड़ते हैं, अपने घर पर जल कौन सा सींचते हैं। जब मटके में से भर कर लिया है, कुंड में से भर कर लिया है, अपने घर में नल में से भर कर लिया है, और वो पानी लाने के बाद में अपन सब दूर छीट दिया। अपन वो वाला पानी कभी नहीं छीटते जो रखा है, जो आराधना के लिए रखा है, साधना के लिए रखा है, जो भगवत स्मरण के लिए रखा है, हमने वो नहीं छीटा। हम तो भर कर लाए और छीट दिए। अरे भाई, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, कहीं मत भटको। जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसका स्मरण कर कर, उसका भजन कर कर, उसका कीर्तन कर कर, उसका नाम जाप कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम जो भजन कर सकते हो, तुम जो स्मरण कर सकते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो आता हो तुम वो करना। हम भी बताएं तो भी मत करना। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा करो, तुम उसको जो। ये जो शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये जलाधारी में एक लोटा पानी जो हम चढ़ाते हैं और शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद जो पानी गिरता है, उस पानी का पुण्य, शास्त्र कहता है श्रावण के महीने में कांवड़ ले जाकर गंगा का जल शिव को समर्पित करना, गंगोत्री से जल लाकर रामेश्वर को समर्पित करना, उससे 1000 गुना पुण्य जलाधारी ने एक लोटा पानी डालकर बूंद बूंद शंकर पे चढ़ाने के बराबर हो जाता है। उससे 1000 गुना पुण्य उस फल का प्राप्त हो जाता, 1000 गुना पुण्य। तो महाराज, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके। जब सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे पुण्य, सब कुछ यही, कितना सुंदर लिखा कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप सारे सरोवर में नहीं जा सकते, आप किसी नदी तालाब का स्नान नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण में जाकर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे सरोवर, सब कुछ शंकर की कथा में आकर बैठ जाते हैं। जहां तुम बैठे हो वहां सारे तीर्थ विराजमान है, सारे तीर्थ वहां पर है, आपको कहीं नहीं जाना, यही स्नान। कहां गंगा नहाने जाओ? अब वो भगवान जब विनायक का सिर कट गया, माता पार्वती जब जिस पुतले को तैयार करी थी विनायक को, तो उसका सिर किसने काटा था? शंकर भगवान ने। तो पार्वती ने तुरंत भगवान शंकर से कहा, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा पूरी पृथ्वी को तोड़ दूंगी। भगवान ने जोड़ दिया, सुनी ना कथा, जोड़ दिया। गणेश जी जन्म ले लिए, हाथी का मुंह लगा दिया। एक दिन पार्वती जी ने बोला, प्रभु प्रभु, शंकर जी बोले बोल। प्रभु, बेटा मर गया था तो मैंने गंगा जी से कहा था कि तुझे 1.25 लाख दीप का दान दूंगी अगर मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। मेरा बेटा जीवित हो गया, मैं 1.25 लाख आटे के दिए बनाई हूं, चलो अपन छोड़ते। पार्वती जी बोली, कौन कौन? एक अपनी पत्नी, एक अपने पड़ोसी और एक अपना पुत्र, अच्छे से अच्छा विद्वान, कोई
कोई महाविद्वान से विद्वान भी होगा तो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता, उसको कितने भी समझा लो। पति बोले कि देख कल एकादशी है, कितना भी बड़ा विद्वान पंडित होगा वो भी कहेगा ना कल पत्नी से कि कल एकादशी है, तो पत्नी नहीं करेगी जब तक वो 2-3 को फोन लगा के नहीं पूछ ले तू कब कर रही। अच्छा, पति दुनिया को पत्रिका देख के बता रही है, दुनिया की ज्योतिषी कर रहा, दुनिया को बता रहा, और ये दुनिया अपने पति को छोड़ के दूसरे से पूछ रही हमारे बेटे का गर्भ बेकार चल रहा, तो वो जिसको दिखाने का वो बोला तुम्हारा पति तो इतना विद्वान, तो इतने में तुम बता रहे हो कि नहीं बता रहा, तो वो इतना विद्वान उससे क्यों ना पूछे। अच्छे से अच्छा विद्वान भी नहीं पता। इसलिए तुम देखना डॉक्टर भले घर में होगा पर डॉक्टर की जो पत्नी होगी इलाज दूसरे की यहीं जाके